जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास, जो कि छत्तीसगढ़ में होने वाली सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा और बस्तर फाइटर, इसके अलावा अन्य एग्ज़ाम की तैयारी हेतु बहुत ही IMP है, महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का पहला सवाल। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन थे? ये आपका पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल या फिर कनिष्क। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो कलिंग है वहाँ पर सम्राट अशोक के द्वारा युद्ध हुआ था और इसी युद्ध में सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और देश विदेश में इसका प्रचार प्रसार करने लगे थे बौद्ध धर्म का। तो वही जो कलिंग है वहाँ के शासक कौन थे, ये आपका सवाल है। तो इस क्वेश्चन का आपने आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा खारवेल, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला सवाल। बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक है। ऑप्शन है घोड़ा, हाथी, बैल या फिर भेड़। आई होप आपने आंसर राइट कर दिया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा घोड़ा। आप कंफर्म भी कर लेंगे, मैच भी कर लेंगे। अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन है वत्स, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या फिर कश्मीर। आपको पता होगा दोस्तों कि जो बौद्ध संगति है ये टोटल 4 हुई थी। कहाँ कहाँ हुई थी, कौन इसके अध्यक्ष थे, इन सबको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है और उसको हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दिए होंगे अभी तक, आप कंफर्म भी कर लीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन पंजाब, सिंध, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। और दोस्तों, मोहनजोदड़ो वही है, हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ा होगा। तो ये स्थान कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है सवाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सिंध, ऑप्शन नंबर बी। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। देखते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 5वां है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे आपको ये बताना है। कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में या फिर आत्मा एवं ब्रह्म में। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया आप इसे लाइक कर दें, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों मातृशक्ति। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति पे विश्वास करते थे और वहाँ से काफ़ी सारी मूर्तियाँ भी मिली हैं, मातृशक्ति को प्रदर्शित करती हैं। और उर्वरा की देवी की भी मूर्ति मिली है, जो कि एक नारी की मूर्ति है, उनके गर्भ से अनाज उगता हुआ दिखाया गया है। तो इस टाइप से मूर्तियाँ मिली है और इसी के आधार पे उनको मातृशक्ति पे विश्वास करते हैं, ये माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है लाहौर, अजमेर, काबुल या दिल्ली। तो आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा राइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लाहौर, ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही दोस्तों, आपको याद रखना ज़रूरी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के शासक थे और इन्होंने ही कुतुब मीनार का नींव रखा था। स्थापना तो पूरा नहीं कर पाए थे क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। जो स्थापना कार्य जो पूरा हुआ वो इल्तुतमिश के शासनकाल में कंप्लीट हुआ था, लेकिन कुतुब मीनार के लिए इन्हीं को जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। यदि डिटेल से पूछे, डीप में पूछे, तब इल्तुतमिश में जाना है क्योंकि उनके टाइम पे कंप्लीट हुआ था। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या फिर लॉर्ड लिटन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ के लेखक या रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी या फिर भीमराव अम्बेडकर।
और दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ही सत्य की राहों पे चलने के लिए बोलते थे। और आप पे याद करने के लिहाजे से ऐसे याद कर सकते हैं कि महात्मा गांधी को बहुत एक्सपीरियंस था। तो जब भी आपका माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, तो इसका आंसर महात्मा गांधी होगा, क्योंकि महात्मा गांधी से ही इसके रचनाकार हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और ये जो सवाल नंबर 8 है, ये बहुत IMP भी है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक याद करेंगे। अगला सवाल है, भारत में पोलो गेम का प्रचलन किसने किया था? ऑप्शन है तुर्की द्वारा, अंग्रेज़ों द्वारा, मुगलों द्वारा या फिर यूनानियों द्वारा। और दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तुर्की द्वारा। भारत में पोलो गेम का जो आयोजन है, प्रचलन है, ये तुर्की द्वारा ही प्रारंभ किया गया था, स्टार्ट किया गया था। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है आज का, ये क्वेश्चन नंबर 10। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाई? ऑप्शन है गुप्त काल, इंडो बैक्टीरियन, कुषाण और शक। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चे गलत भी करते हैं। हम बता रहे हैं इसका आंसर, आप कंफर्म मैच कर लेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडो बैक्टीरियन। और ये क्वेश्चन अभी जो DF भर्ती हुई थी, जिला पुलिस बल 2018 में, उसमें भी आया हुआ था। तो राइट आंसर होगा इंडो बैक्टीरियन। यदि ऑप्शन में हिंदू यूनानी रहता है तो आप उसे टिक करेंगे, क्योंकि हिंदी में हिंदू यूनानी कहते हैं इंडो बैक्टीरियन को। यदि आपसे सवाल पूछता है कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किस शासनकाल में चले, तो कुषाण आएगा। और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल। इसीलिए इन तीनों में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत कर देते हैं। तो आप याद रखिएगा, सर्वप्रथम सोने के सिक्के इंडो बैक्टीरियन के द्वारा ही चलाए गए थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको इसी तरीके के वीडियो मिलते रहें, नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही किसी भी सवाल में आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।